प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 सितंबर दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वह लिया गया है यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय 51 पद। वचन कहता है, फिर उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के को ऊपर उतरते देखोगे। प्रियो, हम जो प्रभु को मानने वाले हैं वो एक बहुत बड़े परिवार में रहते हैं जिसमें स्वर्गीय राजा जो हमारा पिता हमारा परमेश्वर है, इस दुनिया के संत हैं और हजारों करोड़ों स्वर्गदूत करूम सेरफिम सब है। जब कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करता अपने पापों को मानता है तो वो परमेश्वर के उस परिवार में शामिल हो जाता है। और ये कितनी गौरव और कितनी महान बात है। पवित्र शास्त्र इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय 22 से लेकर 24 पद में इस प्रकार से कहता है, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। प्रियो, जो स्वर्ग खुलते हैं तो स्वर्गदूत हमारे बीच में उतरते हैं और वो हमारी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। उत्पत्ति उसके 28 के 12 में हम देखते हैं कि जब याकूब यात्रा कर रहा था तो उसने दर्शन देखा कि एक सीढ़ी जो कि स्वर्ग से पृथ्वी तक पहुंचती है और ये सीढ़ी कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह है। हमारे स्वर्गीय परमेश्वर जो हमारा पिता है उसने हमारे लिए कई स्वर्गदूत रखे। इब्रानियों 1 अध्याय उसका 14 पद कहता है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाए वाले वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी गई हैं। प्रियो, रोमी सेना में हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 8 के 9 में कि एक अधिकारी आता है, रोमी सूबेदार आता है और वो कहता है कि मैं भी एक अधिकारी हूँ और मेरे भी अधीन सैनिक हैं और मैं एक से कहता हूँ कि तू जा तो वो जाता है और दूसरे से कहता हूँ कि आ तो वो आता है। उसी तरह जादू टोना करने वाले भी जो होते हैं अंधकार की शक्तियों को अपने वश में करते हैं। लेकिन आप इस बात को समझना है और जानना है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, इसलिए उसे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहा गया है। मत्ती उसके 26 के 53 में जब पतरस ने सेवक के उस सैनिक का कान काट दिया तो यीशु ने पतरस से कहा कि क्या तू नहीं समझता कि अगर मैं पिता से प्रार्थना करूं तो स्वर्गदूत से 12 पलटन और उससे भी अधिक स्वर्गदूत मेरे पास भेज देगा। अब ये 12 पलटन कम से कम 72,000 के लगभग था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जरा सोचिए कि परमेश्वर हमारी कितना सुरक्षा करता है। लेकिन प्रश्न आज भी यह है कि क्या हम अपना पूरा विश्वास और पूर्ण रूप से हमारी जो बातें हैं हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। इसलिए आइए उस परमेश्वर के हाथों अपने जीवन को दे दें क्योंकि वो हमारी रक्षा करता है। मनन के लिए भजन संहिता उसका 34 उसका 7 पद। प्रभु का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी डाले हुए उन्हें बचाता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय नीति वचन की पुस्तक उसका 27, 28, 29 और संध्या के समय 2 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।